गुरुजी, जैसे जब से यहाँ से मैं गई हूँ, पहले साधना नियमित थी और एक रूटीन भी बन गया था कि मॉर्निंग में उठना है 3 o'clock, और रोज़ का रूटीन वही था कि 2-3 घंटे बैठ के ध्यान करना है। लेकिन जब से यहाँ से गई हूँ तब से साधना वैसे तो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। और मोस्टली ये है कि जो भी टेक्निक्स हैं आपके, वो फॉलो करती हूँ। उसके बाद जितनी देर बैठ पाती हूँ, जितना भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। और गुरुजी, रात में मुझे नींद ही नहीं आती है। नींद मेरी एकदम ख़त्म हो गई है रात में, और दिन में फिर इतनी नींद आती है कि मेरे काम मुश्किल हो जाते हैं दिन के। और एक प्रश्न ये भी है गुरुजी, जैसे होश पहले से बड़ा है, साक्षी भाव भी बड़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी एक पैटर्न में फंस गए हैं, हम किसी थॉट को रिपीट कर रहे हैं और उसी में जैसे एक्सेल करना हमने सीखा था, वो भी उसी प्रोसेस के अंडर ही हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि वो भी हमारा कोई मैट्रिक्स है क्या, कि जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसी के अंदर कर रहे हैं, मतलब वो एक होश में नहीं है, वो भी एक बेहोशी में हो रहा है एक्सेल जो हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे हो रहा है। और एक क्वेश्चन और नहीं, एक बार में 2 क्वेश्चन ठीक है, जब पूरे हो जाएंगे तो अगला क्वेश्चन है ना। साधक जो है, बहुत सारे साधक बड़े नियमित साधक होते हैं, है ना, बड़ी नियम से साधना करते हैं। बिल्कुल 3 बजे रात को उठ जाएंगे, है ना, और 3 बजे रात से अपना जो है 5 बजे 6 बजे तक साधना करते हैं। ऐसे बहुत सारे साधकों को हम जानते हैं, बड़े नियमित साधक होते हैं। उनका स्थान तय होता है कि कहाँ करना है, समय तय होता है ना, साधना की पद्धति तय होती है, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल टाइम जरा भी इधर उधर नहीं होता है ना। मतलब कंप्यूटर और रोबोट भी फेल हो जाएं लेकिन वो फेल नहीं होते हैं, बड़े नियमित साधक होते हैं और जीवन भर साधना करते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, उनसे पूछो, हाँ नियमित। आगे बोले करते रहेंगे साधना। कब तक करते रहेंगे? बोले करते रहेंगे। उसके बगैर तो हमारा खाना हजम नहीं होता, उसके बगैर तो हमें ऐसा लगता है कुछ चूक गए, उसके बगैर तो ठीक नहीं लगता। किसी दिन साधना करें तो न करें तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, दिन जो है दिन बीतता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके रूटीन एकदम फिक्स हैं साधना के। तो अब यह साधना जो सालों से हो रही है, बड़े नियमित हो रही है और बात कहीं बनती दिखती नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। यदि बात बनती नहीं दिख रही है नियमित साधना से, तो कुछ मामला गड़बड़ है ना। और यहाँ आओगे तो सब कुछ टूटेगा फूटेगा, सारी धारणाएं टूटेंगी, सब टूटेगा, तो टूट ही जाएगा। हमने ब्रह्म मूर्ति बदल दी है ना, हमारे ब्रह्म मूर्ति अलग हैं और कुछ नियमितता नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। इतने बजे सेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। क्योंकि मन जो है सिस्टम को चाहता है, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चाहता है, एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, कुछ नियम कायदे होने चाहिए, नियम कायदों को फॉलो करना चाहिए। और नियम कायदे जो है मन को मजबूत करते हैं। सारा सिस्टम जो है मन का सिस्टम है और मन को मजबूत करने की प्रक्रिया है, चाहे वो ध्यान साधना के नाम पर क्यों न हो। संसार से छूटते छूटते हम जो है साधना और धर्म में फंस जाते हैं, है ना। और साधना और धर्म का मैट्रिक्स ज़्यादा खतरनाक है ना। जो ऐसी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उसमें कम से कम 90%, हालांकि ज़्यादा होंगे, चलो मान लेते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कम से कम 90% लोग जो है मैकेनाइज साधना करते हैं, किसी सिस्टम के तहत में साधना करते हैं और वो साधना लंबे समय से करते हैं और लंबे समय तक करते रहेंगे, जन्म जन्म करते रहेंगे। बहुत अच्छे सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है। मजबूत सिस्टम जो है, अब मजबूती है तो टिकेगा ना भाई। मजबूत टिकती है कि नहीं? मजबूत कोई भी सामान है, मजबूत चीज़ है, टिकती है कि नहीं टिकती है? तो मजबूत सिस्टम है, मजबूत साधना है तो टिकेगी ना, 100-200 जन्म तो टिकेगी ना।
मजबूत चीज़ नहीं टिकेगी, इतनी मजबूत चीज़ है, मजबूत सिस्टम बनाया वो टिकेगा। तो साधना उनकी बराबर चलेगी, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बिल्कुल सही जा रहे हैं वो, है ना। 100 जन्म 200 जन्म तक तो साधना बराबर टिकेगी। हर बार स्कूल का बस्ता उठाना है, A फॉर एप्पल, B फॉर, और बढ़िया साधना करनी है, मजबूत साधना है, चलती रहेगी। फिर अगला फिर स्कूल का बस्ता उठाना है, फिर साधना करनी है। तो ये मजबूत साधना, सिस्टमेटिक साधना इतनी मजबूत है कि चलती रहेगी, जन्मों जन्मों चलेगी, चिंता की कोई बात नहीं है, चलती रहेगी। क्योंकि इतना सिस्टमेटिक, इतना सब क्यों कर रहे हैं, मजबूती ला रहे हैं ना उसमें, तो मजबूती तो टिकेगी टिकेगी। और हम जो है तुम्हारे मजबूत पायों को हिला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तुम्हारे सिस्टम्स को तोड़ रहे हैं। तुम्हारे सिस्टम टूटते टूटते तुम भी टूट जाओगे, क्योंकि उन सिस्टम्स का जोड़ जो है तुम हो। उन सिस्टम्स के सहारे तुम्हें लगता है कि मैं कुछ हूँ, है ना। जो साधकों को देखो ना, ऐसे साधकों को, उनके बात करो तो उनको लगता है हाँ हम कुछ हैं, जानते हो हम कौन हैं, नियमित साधक हैं हम, ऐसे वैसे नहीं है ना। हमारे जीवन में पक्की साधना है, मजबूत वाली, जन्मों जन्मों से चल रही, जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी। इसी मजबूत साधना करने वाले साधक हैं हम। उनके बातचीत व्यवहार में वो गर्व दिखता है और अपने बनाए हुए जाल में वो फंसे हुए हैं। साधना मुक्तिदायी होनी चाहिए, तो साधना है, साधना करते हैं मुक्तिदायी। सारे पैटर्न्स को तोड़ना है ना। बहुत सारे पैटर्न हैं, धर्म के, ध्यान के, आत्मा के, परमात्मा के, समाधि के, शून्य के, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारा कुछ कुछ है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि गलत है, ये है कि शुरू में सहयोगी होते हैं, लेकिन बस जब सहयोग मिलता है उनका और उससे कुछ ना कुछ ऊंचाई मिलती है, जरूर मिलती है। लेकिन मन जो है, मन बहुत ऊंची चीज़ है, हर चीज़ को मैट्रिक्स बना सकता है, हर चीज़ को आदत बना सकता है। मन है आदतों का जोड़, तो हर चीज़ की आदत बना सकता है वो साधना की आदत भी बना सकता है, नहीं बना सकता तो साधना की आदत बना लेता है ना। आसनों की आदत बना लेता है, तरह तरह के आसन होते हैं, उनकी आदत बन जाती है ना। योग, प्राणायाम, अभ्यास, अष्टांग मार्ग। इसलिए जो है अष्टांग मार्ग में जो है बहुत ज़्यादा धैर्य और सिखाया जाता रहा है कि ये सिस्टम से चलो, धीरे धीरे, और धीरे धीरे वाली साधना है, और बहुत सिस्टम से चलो। और उसमें उन्हें बताई जाता रहा है कि ये जन्मों जन्मों की साधना है, करते चलो चलो, जन्मों जन्मों की साधना है, जन्म जन्म लगेंगे, है ना। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, हम तो कहते नहीं कि वो गलत है। अब हमारे पास कोई नई पद्धति आ गई है ना, नई चीज़ आ गई। हम कह रहे हैं कि भाई जन्म जन्म की साधना होगी अच्छी, जिनको अच्छी लगती है करता रहे, जिसको लगता है कि नहीं जन्म जन्म की साधना अच्छी नहीं है, साधना इसी जन्म में हो जानी चाहिए। देख लो, भोग लो, संसार भी जान लो, साधना भी जान लो, सत्य भी जान लो, परमात्मा भी जान लो, है ना, सब जान लो, आत्मा जान लो, परमात्मा जान लो, और आत्मा को भी डस्टबिन में डाल दो, परमात्मा को डस्टबिन में डाल लो, साधना को भी डस्टबिन में डाल दो और मुक्त हो जाओ। हमें कहते हैं कि ये जन्म काफ़ी है, लेकिन ये जन्म पूरा काफ़ी है? अब इस जन्म की गारंटी तो है नहीं कि 20 साल की उम्र है, कि 30 साल की है, कि 40 साल की, 50 साल की है। तो ये वाला सिस्टम क्यों रख रहे हो कि यार आराम से आप उम्र है 25-30 साल अच्छी साधना करेंगे। क्यों 25-30 साल साधना करोगे? गारंटी है 25-30 साल की? अरे साधना ऐसी होनी चाहिए जो आज ही परिपूर्ण हो, अभी ही परिपूर्ण हो, आज ही परिपूर्ण हो, अभी ही परिपूर्ण हो, आज ही छलांग लो। जब न ले पाए तो रिग्रेट नहीं करना, धन्यवाद देना कि हमने कुछ प्रयास किया, है ना। प्रयास में कोई कमी कमजोरी रही होगी, दूर हो जाएगी, लेकिन धन्यवाद, कुछ हुआ। अगले दिन फिर ऐसी, जब भी मौका मिले साधना ऐसी होनी चाहिए, अभी और यहीं, अभी और यहीं मुक्तिदायी हो, है ना। इस जन्म का मतलब इसी जन्म में मुक्ति पानी है, तो फिर इसी जन्म में मुक्ति, क्या गारंटी क्या है इस जन्म की कि ये जन्म इतने लंबे समय तक रहेगा, परिस्थितियाँ अनुकूल रहेगी, साधना के योग्य रहेंगे, शरीर साथ दे रहा होगा, कि मस्तिष्क साथ दे रहा होगा। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृतियाँ नहीं रह जाती,
फिर साधना कैसे रह जाएगी? मशीन ही खराब हो गई। भाई ये मशीन के सहारे ही तो साधना होगी ना। मशीन अभी ठीक ठाक है, ठीक ठाक है तो आज ही भाई आज काम कर रही है मशीन, आज की गारंटी है, अभी की गारंटी है ना। ये मशीन ठीक ठाक काम कर रही है और इस मशीन के सहारे ही साधना करना है ना। इस मशीन को अडॉप्ट इसलिए किया था ना भाई, जन्म ले रहे थे तो जब जन्म लेने की बारी आई तो ढूंढ रहे थे ना कि ठीक ठाक मशीन मिलनी चाहिए ताकि साधना ठीक ठीक हो सके। दूसरे लोक में फंसे हुए थे ना, तो वहाँ क्या ढूंढ रहे थे? सर्चिंग क्या थी? ठीक घड़ी, ठीक काल, ठीक योग, ठीक संजोग, ऐसी जगह जहाँ साधना के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हों। तो कर्म प्रारब्ध यदि बाधा डालते हैं तो वो भी निपट जाते हों वहाँ पर। इसलिए तो मशीन को चुना था ना कि ये मशीन जो है बराबर काम करेगी, और मशीन बराबर काम कर रही है। आज मशीन बराबर काम कर रही है ना, काम कर रही तो आज का उपयोग कर लो। कल भी मशीन काम करेगी, इसकी गारंटी है क्या? मशीन की कोई गारंटी होती है क्या? अरे उसमें लिखा रहता है वो वाली मशीनों में कि गारंटी इतने समय की, उतने समय की, है ना। इस मशीन की कोई गारंटी नहीं है। वो कितनी भी बहुत गजब की मशीन है, ऐसा नहीं है, ये मशीन बड़ी गजब की है, लेकिन गारंटी नहीं मिलती इसमें। बाकी सब मशीनों में गारंटी मिलती है, 5 साल की वारंटी, गारंटी 1 साल की, 2 साल की, 10-10, 20-20 साल की वारंटी गारंटी वाले भी आ जाते हैं। रिप्लेसमेंट वाला भी सिस्टम आता है। रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम तो है हमारे पास। मशीन यदि जो है ना गड़बड़ करेगी तो दूसरी मशीन तो दे देंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस मशीन की गारंटी नहीं है कि ये कल भी इसी एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। कम भी काम कर सकती, ज़्यादा भी कर सकती है। इसकी एफिशिएंसी फिक्स नहीं है। वो जो मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी फिक्स है, इतना यानी इतना, ये रिजल्ट देनी है ना देनी, आज भी देगी, कल भी देगी, परसों भी देगी। और इस मशीन का ऐसा है कि ये जो है कम भी दे सकती है ना, कल कम भी दे सकती है और ज़्यादा भी दे सकती है। इसकी एफिशिएंसी फ्लक्चुएट है ना। अभी जैसे काम कर रही है इसका सदुपयोग कर लो। तो पैटर्न जो है, साधना के पैटर्न जो है वो भी तो पैटर्न ही है ना भाई। हम पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि हम हैं तो पैटर्नों का जोड़ है। हमारा होना ही पैटर्नों का जोड़ है, हम कुछ थोड़े और कुछ थोड़े ना है। सेपरेशन जो है वो पैटर्न्स का जोड़ है, और पैटर्न्स को विड्रा करने के लिए आए हैं। नए पैटर्न्स क्रिएट करने थोड़ी ना है कि ये जो रिप्लेस कर देते हैं जी, ये सांसारिक पैटर्न की जगह धार्मिक पैटर्न, हाँ, और कुछ पैटर्न की जगह साधनात्मक पैटर्न। गुलामी की जगह मुक्ति के पैटर्न। मुक्ति भी तो एक हाइपोथेसिस की तरह हम यूज कर रहे हैं ना, तो भी एक पैटर्न बन जाएगी। आत्मा परमात्मा ये सब सहयोगी हैं, बुरे शब्द नहीं। अरे ऋषि मुनियों ने जब वो शब्द सुझाए होंगे अपने गहरे अनुभव से सुझाए होंगे। जिन्होंने जो भी साधक बुद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष हुए, गहरे अनुभवों से बहुत अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करी। और कोई भी यात्रा है बगैर हाइपोथेसिस के, बगैर उसकी यात्रा हो नहीं सकती। और यात्रा है, शुरू में यात्रा तो है ना। यात्रा ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारा कूड़ा है, उसको फेंकने के लिए जाना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, गार्बेज को धीरे धीरे गिराना है। प्रोसेस तो है ना, ऐसा थोड़ी ना है प्रोसेस नहीं है। तो उसमें समय तो लगता है, मतलब समय का इल्यूजन में हम हैं ही, तो समय के इल्यूजन को जीना ही पड़ेगा थोड़ा और। लेकिन समय को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मुक्ति के लिए, है ना। समय के इल्यूजन को जी रहे हैं, तो उसी समय को जिसमें हम फंसे हुए हैं उसी को एक टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं। वही समय है, झूठ है, उस इल्यूजन है, लेकिन उसका हम उपयोग कर रहे हैं। कल्पना जो है, कल्पना एक झूठ है, लेकिन उसी कल्पना का उपयोग करें हम। भाई हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र है उसी का तो प्रयोग करेंगे ना। वही कल्पना जो है ज़्यादा उलझा रही थी, उसी कल्पना से हम बाकी कल्पनाओं को काटते चले जाएंगे, है ना। तो प्रयोग तो उन्हीं से ही होगा। तो जो मन है, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ने ही फंसाया, मन ने वो किया। तो अब इतने सारे कॉन्सेप्ट लेके बैठा है, तो अपन ने एक परमात्मा का कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट को पकड़, बाकी सब साफ कर दे, इसकी जरूरत नहीं, इसको साफ कर साफ कर साफ कर। तो आत्मा परमात्मा मुक्ति वाली कॉन्सेप्ट ले ले, बाकी गार्बेज साफ कर ली। अब 2 4 5 बचेंगे, है ना। और उधर 5 लाख कॉन्सेप्ट विड्रा हो जाएंगे, 5 लाख पैटर्न चले गए, 5 7 बच गए। 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो है वो उनकी सफाई होगी। 5 7 बच गए, 10 बच गए, ठीक है, थोड़े से बचे ना। अब सदगुरु की जरूरत है, गुरु की नहीं, है ना। गुरु तो बाकी साधनाएं करवा देगा,
अब सद्गुरु की जरूरत है। सद्गुरु का मतलब जो तुम्हें परमात्मा से मुक्त करेगा, जो तुम्हें आत्मा से मुक्त करेगा, जो तुम्हें मुक्ति से मुक्त करेगा, जो तुम्हें मुक्ति से मुक्त करेगा। अब सद्गुरु की जरूरत है, क्योंकि अंततः वह तो कॉन्सेप्ट है ना। और पुराने गुरुओं को धन्यवाद, सबको धन्यवाद कि जिन्होंने वह कॉन्सेप्ट्स दिए, उन सबको धन्यवाद। उन्होंने यहाँ तक क्लिंजिंग में मदद करी। उन वेदों शास्त्रों का सबका धन्यवाद जिन्होंने मदद करी यहाँ तक आने में, यह समझ पैदा करने में। उन साधना पद्धतियों का धन्यवाद, जैसी भी हो पद्धतियां, उन्होंने योग दिया है। धन्यवाद सबका है, कोई भी सीढ़ी व्यर्थ नहीं है। जिन लोगों ने हमें दुख तकलीफ दी, उनका भी धन्यवाद। वो दुख तकलीफ हमारे लिए सहयोगी हुए हमारे इस विकास में। सबका धन्यवाद, सबने सहयोग दिया, सबने योग दिया है। लेकिन एक चीज और थी, जैसे इंटेंस साधना जो हम करते आए इतने टाइम से, तो अब अभी गुरुजी वो इंटेंस साधना कितनी सहयोगी है हमारे लिए इस टाइम पे? हाँ, इंटेंस साधना कितनी सहयोगी है। तो इंटेंस साधना में जो विधियां दी गई हैं, इसलिए बहुत सारी विधियां दी गई हैं कि कुछ विधियां अच्छी लगती हैं तो ठीक है कर लो, 21 दिन 3 महीने यह वह, लेकिन जिंदगी भर करने के लिए नहीं है ना। इंटेंस साधना इंटेंस तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, इंटेंस होनी चाहिए, होश पूरा होना चाहिए वहाँ पर। जिंदगी भर नहीं करना है ना। और अलग अलग विधियाँ, इसलिए कहते हैं विधियाँ बदलते भी रहो, क्योंकि मन को उनकी आदत न लगने दो, है ना। मालूम है ना ओमकार का नाद कितना अच्छा होता है, और सबसे ज़्यादा कौन फंसाता है? ओमकार का नाद, है ना। सबसे प्यारा कौन? ओमकार का नाद। और सबसे ज़्यादा कौन फंसा सकता है? ओमकार का नाद। सबसे मीठा होता है, सबसे ज़्यादा यही फंसाएगा, बहुत बुरा फंसाएगा। ओमकार का नाद मुक्ति में बहुत सहायक है, लेकिन ओमकार का नाद सबसे ज़्यादा फंसा सकता है आपको, बहुत बुरा फंसा सकता है ओमकार का नाद। ओमकार का नाद यदि होशपूर्वक हो, बोला भी जा रहा हो और सुना भी जा रहा हो, तो वह मुक्तिदायक है। बोला भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है पूरे होश के साथ, मतलब दूसरा कुछ वहाँ मौजूद नहीं है। ओमकार का नाद हो रहा है और सुना भी जा रहा है पूरी तरह से, और कुछ बाकी नहीं है, तो वह मुक्तिदायक है। ओमकार का नाद मैकेनाइज तरीके से मीठी ध्वनि बोली जा रही है और मजे में बिल्कुल तंद्रा में पड़े हैं, और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, विचारों की श्रृंखला भी आ गई, कुछ भी आ गए, कुछ रिएक्शंस भी हो रहे हैं, है ना। डूब रहे हैं तंद्रा में। खतरनाक है, खतरनाक, बुरा नहीं, खतरनाक है, खतरनाक। टूल वही होते हैं, वही फंसाते हैं, वही निकालते हैं, है ना। वो होते हैं ना कुदाली, पावड़े, बेलचे होते हैं ना, बिल्डिंग बनाने में भी काम आते हैं। हथौड़ियाँ बिल्डिंग तोड़ने के भी काम आते हैं, है ना। तो ये वही टूल होते हैं, वही टूल जो है सहयोगी भी होते हैं, और वही टूल्स जो हैं विध्वंसक भी होते हैं, नुकसान वाले भी होते हैं। तो टूल्स का सही उपयोग आना चाहिए, टूल्स का सही उपयोग आना चाहिए। तो ऐसी साधना जो बड़ी नियमित साधना है, 3 बजे रात को उठ करके नियमित साधना में बैठते हैं, 10 साल से 20 साल से वही करते हैं, उसी जगह पे करते हैं, पक्के साधक है, मजबूत साधना है, तो मजबूत साधना टिकेगी, हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि मजबूत साधना है। मजबूती का मतलब ही जो टिकेगी, वो टिकेगी, जन्मों जन्मों से टिकेगी, जन्मों जन्मों मजबूत साधना है, चलती रहेगी। तो हम मजबूत साधना के पैटर्न्स को तोड़ देते हैं, इसलिए तुम्हारी वो साधना टूट गई 3 बजे उठने वाली। गुरुजी अब मैं रात में कर पाती हूँ, उल्टा हो बिल्कुल, है ना। हम जो सारे पैटर्न्स तोड़ेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में साधना, तुम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करो, ब्रह्म मुहूर्त रात को 11 बजे चालू होता है, 2 बजे खत्म हो जाता है ना।
तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करो। गुरुजी एक मोमेंट ऐसे भी आता है ना, रात में पहले ऐसा नहीं होता था मेरे साथ, अब होता है कि जैसे रात में बैठती हूँ कई बार तो डर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई चल रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। तो ये सारे क्या मन के पैटर्न है? ये सारे भय जो जन्मों जन्मों के हैं ना, क्योंकि अब वह जो है जहाँ पर भी साधना फलित होने वाली होगी ना, तो मन कहीं ना कहीं से भय पैदा करेगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस पैदा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है ना। उसमें जो है जिस प्रकार के भय हैं वही भय देखेगा ना, कौन से भय काम करते हैं। भाई मन जो है इन सारी चीज़ों का जोड़ है, उसको पता है, उसको सर्वाइव करने के लिए वो गतियां हैं। कौन सी गति डालने पर एसोसिएशन हो जाता है, वह कोई ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट करेगा, उसकी उदीर्णा करेगा, सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न की उदीर्णा करेगा जिस पर तुम जल्दी से जल्दी रिएक्ट करते हो, जल्दी से जल्दी तुम रिएक्ट करते हो। अब वो पैटर्न आया और तुम रिएक्ट करते हो, तुम तुरंत भयभीत हो जाते हो, है ना, हैक हो जाते हो, उससे सरेंडर कर देते हो और नाभि पर गतियाँ चालू हो जाती हैं, भय वाली गतियाँ, है ना, भय चालू हो जाते हैं। तो मन को पता है कि तुम किस पे ज़्यादा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसपे तुम रिएक्ट किए बिना नहीं रह सकते। वह ऐसी चीज़ प्रोजेक्ट करेगा कि जिस पे तुम रिएक्ट किए बिना रह नहीं सकते, और रिएक्ट किए यानी फंसे, रिएक्ट किए यानी फंसे। देखते नहीं जैन को आंस को, गुरु बोलता है यह क्या वो क्या, वो आके बोलता है कुछ, है ना, कुछ ना कुछ बताता है, बड़े ज्ञान की बात बोलता है शिष्य। शिष्य भी ऐसे ऐसे शिष्य तो होते नहीं, पूरे शास्त्र ग्रंथ सब रटे हुए रहते हैं, आकर के गुरु को बोलते हैं और गुरु क्या करता है, डंडा मारता है, बोलता है तू मार्ग से च्युत हो गया, तू मार्ग से च्युत हो गया। और एक से एक धुरंधर शिष्य होते हैं, सारे वेद शास्त्र कंठस्थ होते हैं, तर्कों में सब जीत सकते हैं, और गुरु जो है उस गुरु को चाहे तो 10 मिनट में तर्क से हरा दे, लेकिन आते उसी गुरु की शरण में 10 मिनट में हरा सकते हैं उसे। तब वो जो थक हार के आते हैं उसी गुरु की शरण में जाओ, जिनको तर्क में 10 मिनट में हरा सकते हैं, लेकिन शरण में उन्हीं की जाओ और उनके डंडे खाओ, क्योंकि तो देख लिया ना, अपने ज्ञान को देख लिया, अपने तर्कों को देख लिया, अपनी पैनी बुद्धि को देख लिया, सारे शास्त्र और ये सब काम आए नहीं, है ना। तब जाते हैं लोग, वो क्या केशव, है ना, कितना बड़ा ज्ञानी था, आखिर में सरेंडर हुआ ना रामकृष्ण परमहंस के सामने में, जिन्हें न कोई श्लोक आता न कुछ आता, देहाती भाषा में कुछ कुछ बोलते रहते थे। महर्षि रमण के सामने कितने सरेंडर हुए लोग, न पढ़े न लिखे ज़्यादा कुछ, देसी भाषा में बोलते थे, और जो है ट्रांसलेटर लगे रहते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते थे, वो अपनी देहाती तमिल भाषा में बोलते थे। तमिल भी कोई कूट तमिल या कोई विद्वानों वाली तमिल नहीं, अपनी देहाती भाषा में बोलते थे। कबीरदास जी, रैदास जी, सदुक्कड़ी भाषा, निपट देहाती भाषा, गंवारों की भाषा, कितनी पीएचडियाँ हो गई, होती रहेंगी। ये लाखों पीएचडी वाले मिलकर के जो है ना, एक कबीरदास को अनफोल्ड नहीं कर सकते, उनकी ताकत में नहीं है, उनकी ताकत में नहीं है कि एक कबीरदास को अनफोल्ड कर सके पूरी यूनिवर्सिटीज़ मिल करके, क्योंकि ये उनको अनफोल्ड करना प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ का काम नहीं है। उनको अनफोल्ड करने के लिए कबीरदास वाली हैसियत चाहिए, डॉक्टरेट होने से वह हैसियत नहीं मिलती। तो जो है पैटर्न्स टूटने चाहिए, और साधना के पैटर्न जो हैं ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए हमारी रिट्रीट में कोई शेड्यूल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, सब उलट पुलट होगा, हर चीज़ यहाँ पे उलट पुलट होगी, हम बंधने ही नहीं देंगे कहीं पर। रातों की नींद हराम है ना, कोई बात नहीं, हराम होनी चाहिए, क्योंकि दिन में यदि सिस्टम में रहोगे तो सिस्टम से सोचोगे, सिस्टम से करते रहोगे, उसी सिस्टम में रहोगे, दिन और रात सब बिगाड़ देंगे। सूफी बिगाड़ देते ना, सोने नहीं देते ना रातों को। असली सूफियों की बात कर रहे हैं, नकली सूफियों की बात नहीं करते। असली सूफी 1-2% होते हैं,
तो जो है रातों को सोने नहीं देते, रातें बिगाड़ देते हैं, अस्त व्यस्त कर देते हैं सब कुछ। तो अस्त व्यस्त तो किया ही जाएगा। रातों को कुछ करते हो ना इसलिए परेशान रहते हो। अरे रात को नींद नहीं आ रही तो धन्यवाद, धन्यवाद दो ना। रात को नींद नहीं आती, आराम से शवासन में लेट जाओ, आंखें बंद कर लो, जो हो रहा है जाना जा रहा है। नींद आनी चाहिए, रात का समय है, नींद क्यों नहीं आ रही है? हाँ? ऐसे करता हूँ तो नींद आएगी, इधर से करवट बदली, इधर छटपटाए, उधर किया, यह किया, वह किया, इससे पूछो नींद कैसे आएगी, वह किया। ये सारी झंझटें करते हो और इन झंझटों के कारण नींद और गायब हो जाती है। नींद लाने के बड़े प्रयास होते हैं, मन कहता है कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अरे आसन लगा के बैठना पड़ता है, क्यों? क्योंकि लेटने से नींद आ जाती है, इसलिए बोले करो। महावीर भगवान महावीर क्या करते थे? बोले बैठने से भी तंद्रा पकड़ जाती है, खड़े रहो, हैं? खड़े रहो तो होश बना रहेगा, खड़े रह के साधना करिए। बोले बैठे बैठे तो जन्म निकल जाएंगे, साधना फलित ही नहीं होगी। खड़े रह के करो, तब भी 12 साल लगे, 12 साल लगे, 12 साल लगे खड़े खड़े साधना करते, 12 साल खड़े खड़े साधना करी। जब भी साधना तो खड़े खड़े करते थे, बाद में सोते थे, बैठते थे, सब करते थे, लेकिन साधना का समय आया खड़े हो जाओ। हमने अपने नवयुवा काल में इसका थोड़ा प्रयोग किया, खड़े खड़े साधना वाला। और जब नींद नहीं आती तब तो धन्यवाद दो ना। और ये खड़े रहने की झंझट नहीं, बैठने की झंझट नहीं, रीढ़ सीधा करने की जरूरत नहीं, आराम से बिस्तर पे लेट जाओ, शवासन में, आंखें बंद, और सब हो रहा है, जाना जा रहा है। बेहोशी तो आ ही नहीं रही, नींद तो आ ही नहीं रही। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बिस्तर पे आराम से लेट के साधना हो रही है, और क्या चाहिए? पूरी रात, क्या बात है, पूरी रात शांत सौम्य रात, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, धन्यभागी, बढ़िया माहौल, मस्त। हाँ? दिन में तो इतनी आपाधापी, ये अरे ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है। रात में कौन सा शेड्यूल है? खाना बनाना है, नहीं बनाना है, ड्यूटी जाना है, नहीं जाना है, मार्केटिंग करनी, नहीं करना, मन के पास कुछ है ही नहीं, मन के पास झंझट करने के लिए कुछ है ही नहीं। बरगला दे कि नहीं नहीं ये जरूरी है, नहीं ये जरूर है, कोई बोल ही नहीं सकता रात में, तब वो ज़्यादा बेचैन होता है मन। तब जो है वो अतीत में ले जाएगा, उधर ले जाएगा, उधर ले जाएगा। अरे निकाल, पुराना कचरा निकाल, हम तो यही तो चाहते हैं, अतीत से निकाल, उदीर्णा कर, उदीर्णा कर। और तू बोलेगा एसोसिएट हो, हमें एसोसिएट नहीं होना है, तू निकाल, तू कचरा निकाल। हाँ, उस कचरे को हम चबाएंगे नहीं, उसकी जुगाली नहीं करेंगे, तू कचरा निकाल, देखते रहेंगे समतापूर्वक। निकालना, वही तो खतरनाक पैटर्न ही तो निकालेगा ना। खतरनाक पैटर्न ही तो हमें सफा करने, खतरनाक कूड़ा तो पहले साफ करना है ना। भोपाल गैस कांड वाला खतरनाक कूड़ा निकालेगा ना, और क्या करेगा? निकाल, देखते हैं, हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे, हम जो है रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जैसा का तैसा जानते रहेंगे उसको। रात का समय है, बड़ा गेम खेलेगा, बड़ी सफाई हो जाएगी। जितना बड़ा तू गेम खेलेगा उतनी बड़ी सफाई हो जाएगी। निकाल, बड़े बड़े गार्बेज के स्टोर निकाल। बेहोशी तो आज ला नहीं सकता तू, हम रिएक्ट करेंगे नहीं, नींद वैसी नहीं आ रही है। तेरे पास वो ऑर्डिनरी वाला मसाला नहीं है, तो ऑर्डिनरी मसाले से हमें उलझा देता था, और ऑर्डिनरी उसमें ही साधना चल रही थी कि छोटे मोटे चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, और बाद में फिर गड़बड़ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बड़ा मसाला तो अंदर रखा है, बड़ा गार्बेज तो निकल ही नहीं रहा है। छोटे मोटे गार्बेज से हमें जो है हमारा जीवन खा जा रहा है मन। तो पैटर्न्स है, छोटे मोटे पैटर्न्स आते हैं, उसी से साधना चलती रहती है। तो सफाई थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की होती रहती है। बड़ा वाला जो बॉक्स है गार्बेज के, बड़े बड़े जो हैं, वो तो अंदर ही रखे रहे। तो ये जो सफाई हो भी रही है, काम बनता नहीं। तो बैग जो बड़े स्टोरेज है वो तो भीतर पड़े हुए ना। रात में नींद नहीं आ रही तो कितना बढ़िया है। मन अपना बोलेगा ही नहीं, अरे सब्जी खत्म हो गई, रात में सब्जी आती नहीं, अरे दूध वाला कब आएगा, अभी आता ही नहीं है। बच्ची को स्कूल भेजना है, रात में भेजते ही नहीं है। खाना बनाना है, सुबह बनाते हैं, अभी बनाते ही नहीं है। सफाई करनी, रात में सफाई नहीं होती, रात के 12-1 बजे।
अब क्या करेगा मन? पुराना निकालेगा ना, असली माल निकालेगा ना अपना। निकाल बच्चे, असली माल निकाल। हम भी इसी मौके की तलाश में तो हैं, तो निकाल असली वाला माल। ऐसे खतरनाक खतरनाक निकालेगा कि बेचैनी आ जाएगी, छटपटाहट आ जाएगी। क्यों बेचैनी छटपटाहट से आ रही कि रिएक्ट कर रहे हो? रिएक्ट नहीं करोगी, नहीं करोगे, आने दो, निकालने दो। छटपटाहट बेचैनी की जरूरत ही नहीं है। बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। समता में प्रतिष्ठित रहना, रिएक्ट नहीं करना, समझने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, पिछले जीवन में उसने हमें बहुत उद्वेलित किया था, इस घटना ने हिला दिया था, इतना खतरनाक पैटर्न बना था। आज हम हिलेंगे नहीं। अरे बीत गया है, वो है ही नहीं। खतरनाक पैटर्न है, खतरनाक घटना थी, बड़ी गहरी छाप बनी थी, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट, बड़ी तकलीफ हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। अरे बड़ा डराया गया था भूत से, प्रेत से, इससे उससे। कोई चल रहा है, कोई छाती दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यह वह फलाना ठिकाना, जो कुछ भी है, होने दो, आने दो। रिएक्ट करना ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करना। उदीर्णा होगी और निर्जरा भी हो जाएगी। यह निर्जरा होगी तभी बात बनेगी। जो गहरा कूड़ा अंदर दबा हुआ है ना, निर्जरा तो किसे करनी है? कोई जादू से काके कर देगा, है ना? यहाँ आइए जी, शक्तिपात किया जाता है, फलाना 5 दिन का शिविर, कुंडलिनी जागरण करवा लो, आ जाओ कुंडली जागरण करवा लो। हाँ, वो निकलते ना रेडी वाले, फलानी ये खरीद लो, वो खरीद लो, हैं? अच्छा माल, ताजा माल, कुंडलिनी जागरण करवा लो, शक्तिपात करवा लो। ऐसे होता है। अरे भाई, जो है खुद करना पड़ेगा क्लिनजिंग। क्लिनजिंग जब हो जाएगी, ये सब अपने आप होने लगेगा। कुंडलिनी जागरण तो शक्तिपात तो ये तो वो, है ना? फिर उन दुकानदारियों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, अगर एक विधि अगर 21 दिन तक कर ली तो उसके बाद फिर उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा? वैसे कायदे की बात तो यही है, कायदे की बात है कि इंटेंस तरीके से, इंटेंस मेडिटेशन इंटेंस तरीके से ही होना चाहिए, है ना? पूरा 100% दो उसमें। तो 21 दिन दे दो और 21 दिन के बाद में बदल दो, क्योंकि 21 दिन के बाद में वो मन का पैटर्न बनना चालू हो जाएगा। दूसरा दे दो, मन बोलेगा अरे रहने दो ना, वो बीच में गड़बड़ हो गया, तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा और उसको आगे करते, मन उसमें राजी होगा, उसको पूरा पता चल गया, उसको पता चल गया ना कि ये विधि क्या है, कैसा है, तो विधि के साथ वो खेल सकता है। अब उसके साथ खेल सकता है ना, उसका खिलौना बनने लग गई वो चीज़। मन का खिलौना जो चीज़ बन जाए, अब यार सावधान, दूसरी चीज़ ले आओ। मन बोलेगा यार गड़बड़ करते हो, वो पुरानी, उसी को चलाओ ना, बढ़िया तो है, अरे कितनी बढ़िया विधि, इसको चलाओ ना, उसी को करो ना। उसको बोला नहीं नहीं अभी तुम इसको करो, वो बाद में देखते हैं। जब ये नया आ गया, वो आ गया, और कुछ दिन बाद उसको वापस ला लिए, तब बोलता है अरे मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं, करो 21 दिन, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, इसको कंटिन्यू करो। नहीं नहीं ये दूसरी पकड़। बोलेगे पकड़ में आती नहीं, पकड़ने में 21 दिन लग जाएंगे, जब पकड़ना शुरू करेगा तो हटा दिया, दूसरी चीज़ ला दी, ये पकड़ में आती ही नहीं। मन की पकड़ में नहीं आना चाहिए, मन की पकड़ में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जो है भगवान शिव जो है जो भी विधियां देते हैं उसमें कहते हैं अचानक, कहते हैं अचानक, मतलब मन को प्रिपरेशन का मौका देना ही नहीं। वो कौन सा प्रिपरेशन कर रहा है कि तुम्हारी विधि काम ना करे और तुमको वो झांसा दे दे। मन को मौका मिलेगा तो उसका एंटीटोड ढूंढ लेगा मन, विधि का एंटीटोड ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? इसलिए जो है अचानक
इसलिए हम कहते हैं कि रोज़ 3 बजे उठ के साधना मत करो, है ना। इतने बजे इस कमरे के इस कोने में इस आसन पर बैठकर इस मुद्रा में इस तरीके से नियमित साधना मत करो। हम कहते हैं विचित्रासन की प्रैक्टिस करो, है ना, जो कि रोज बदलता रहता है। एक आसन होते हैं जो वही रहते हैं। हम कहते हैं सबसे अच्छा आसन कौन सा? विचित्रासन, है ना। हमारे इसमें सोफासन वगैरह भी चलते हैं, है ना। तो अलग अलग किस्म के आसन, चित्र विचित्र आसन, जो आज कुछ हो है कल कुछ और है, सब कुछ हेर फेर करते रहो। 21 दिन से ज़्यादा किसी चीज़ को जाने न दो, ताकि साइकोसोमेटिकली जब मन उसमें तैयार हो जाए और बोले कि अब मेरा गेम चालू, तब बोलेंगे तुम्हारा गेम तो अब ख़त्म हो गया, तुम्हारी तो छुट्टी हो गई। वो दूसरा गेम सिखा रहे हैं तुमको, चलो। वो बोलता है चलो इसको सीखते हैं। वो सीखने की कोशिश करता है, जब बोलता है हाँ हाँ समझ में आ रहा है सीखने को, तो हटा दो। बोले नहीं नहीं अब दूसरा है, ये ख़त्म हो गया इसका मामला। और बीच में मन बाधा डालता रहेगा, तो बाधा का अर्थ है वह कुछ चीज़ें निकाल रहा है, कुछ संस्कारों की उदीर्णा कर रहा है, मन का काम कर रहा है। बस देखो, और से देखोगे तो सहयोग है। मन यदि कुछ उदीर्णा कर रहा है डिस्टर्ब करने के लिए, उसको डिस्टर्बेंस मान रहे तो डिस्टर्बेंस है, नहीं तो सहयोग है। बच्चे इसी की तो राह देख रहे थे, निकाल। देखते हैं इसको, देखेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, समझना नहीं है हमें। तू बोल रहा है समझ लो, हमें समझना नहीं है। हाँ, तुम बोल रहे प्ले करो उसको, हमें प्ले नहीं करना, बस देखेंगे। तटस्थ भाव से देखेंगे, तटस्थ भाव से जानना हो रहा है। देखेंगे मतलब ऐसा लग रहा है देखेंगे मतलब कंसंट्रेशन नहीं, जानना हो रहा है। कंसंट्रेशन में तो असमता हो गई, है ना। तो जानना हो रहा है तो उसमें क्या होगी? समता होगी। अपने से जानना हो रहा है, करना कुछ भी नहीं है, समझना कुछ भी नहीं है। तो प्ले चलेगा, प्ले को देखा जा रहा होगा और प्ले समाप्त हो जाएगा, तो परमानेंट समाप्त हो जाएगा। यदि उस पर रिएक्ट नहीं किया तो वह प्ले होगा लेकिन परमानेंट समाप्त हो जाएगा। राइट रिलीविंग हो गई, राइट रिलीविंग हो गई। अब दोबारा प्ले करने की जरूरत ही नहीं है उसको, ठीक है ना। तो मन जैसा है, मन से लड़ना थोड़ी ना है। वो हम ये बातें बोल रहे, लड़ने की बातें नहीं बोल रहे हैं। उसका प्ले चलने दो ना भाई। हम प्ले से, अरे प्ले प्ले ऐसा मत कर, चल ये प्ले रे हमको नहीं देखना है, दबा दे अंदर। अरे दबाना थोड़ी ना, सफाई करनी है। उसे लड़ो, ये क्या है, मैं देख के रहूंगा कैसे प्ले करता है। तो वो क्या बोलेगा? प्ले को उठा के वापस स्टोरेज में डाल दो, काम नहीं कर रहा है, बाद में प्ले करेंगे। दूसरा वाला निकालो माल, तीसरा निकालो। कोई ना कोई ऐसा 10-20 मिनट में कुछ नया, कुछ ऐसा चीज़ ला कर देगा जो तुम्हारे सारा खेल खत्म हो जाएगा, तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे। उसके पास तो ढेर चीज़ें, एक नहीं, दो नहीं, तीसरी नहीं, वो तो नए नए निकालते ही चला जाएगा, है ना। उसे लड़ोगे तो बात बनी नहीं, लड़ोगे नहीं तो उसने जो निकाला मंजूर है, जो भी निकाला उसने, जो भी माल निकाला मंजूर है, होने दो उसका प्ले। प्ले कर भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम मैकेनाइज तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, एसोसिएट नहीं होंगे। रिएक्ट करेंगे तो एसोसिएट हो जाएंगे, एसोसिएट होंगे तो एनालाइज करने लगेंगे, कैटेगराइज करने लगेंगे, डिफाइन करने लगेंगे। डिफाइन करेंगे तो बाकी पैटर्न भी आके सपोर्ट करने लगेंगे। अरे इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा कर देते हैं, इसको वैसा कर देते हैं, इसने सही किया था, इसने गलत किया था, इसने ये, इसने वो, इसने फलाना, इसने ठिकाना। प्रक्रिया पूरी चालू हो गई, अपडेशन स्टार्ट हो गया उसका। वो प्ले क्या है? प्ले मतलब वो संस्कार आ जाता है और चला जाता है, ये कोई प्ले थोड़ी है। प्ले का मतलब होता है उसके साथ खेलना। खेलने का मतलब उसमें अंदर जाकर उसको अपडेट करते हो। फिर अपडेट करने के लिए दूसरे पैटर्न भी सहयोग के लिए आ जाते हैं। अरे वहाँ ऐसा हुआ था, इसको ऐसा कर देते तो कैसा होता? वो बोलता फलाने ने ऐसा किया था, बहुत गलत किया था, उसकी ऐसी की तैसी, उसको हम ऐसे से ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना।
और वो जो है मन अपनी कौन सी भाषा में बात करता है? पिक्टोरियल लैंग्वेज, चित्रात्मक भाषा में बात करता है, इसलिए तुम उसे पकड़ भी नहीं पाते, है ना। और वो जो पिक्टोरियल लैंग्वेज में बात करता रहता है, ऊपर से जो है एक मन की सतह जो है उसकी परिभाषा कमेंट्री करती चलती है। हम वो कमेंट्री को समझ रहते हैं और अंदर चित्रात्मक भाषा में खेल चल रहा होता है, प्ले चलता रहता है। पिक्टोरियल लैंग्वेज में चित्रों के हिसाब से अंदर काम चलता रहता है और ऊपर से कमेंट्री चलती रहती है। हमें कमेंट्री सुनाई देती है और अंदर का गेम जो है थोड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन हम उसके बहुत गहरे में जा नहीं पाते। वो जो है वहाँ पर उल जलूल कुछ भी चल रहा होता है ना, इररिलेवेंट चल रहा होता है ना, चलता रहता है। हम वहाँ कहते नहीं कि इररिलेवेंट है। हाँ, ये घोड़ा जो है ये औरत कैसे बन गया? वहाँ कुछ नहीं चलता, घोड़ा औरत बन जाता है, वह ऐसा हो जाता है। वो जो मित्र से बात करते करते वहाँ अचानक दुश्मन बन जाता है, अचानक किसी से झगड़ा हो जाता है, अचानक किसी से कुछ हो जाता है ना। और वही जब सपने बनते हैं तब उसमें कुछ का कुछ हो जाता है, हवा में उड़ने भी चालू कर देते हो। फिर वो जो अपना टीवी सीरियल देख लिया था, उसमें वो जो स्पेशल मैन थे वो बोले अंतरिक्ष में जाके युद्ध करते हैं, तो अंतरिक्ष में जाके युद्ध करना चालू कर दोगे, है ना। और वो युद्ध 10-20 सेकंड में ख़त्म हो जा करके तुम अपना जो है वो किसी गाय के पास आ गए, उससे कुछ कर रहे हो, उसके दूध निकल रहा है, कुछ से बात करने लग गए। उसके बाद में तुम किसी बच्चे के पास पहुंच गए, उसके बाद में तुम दफ्तर में पहुंच गए, उसके बाद में तुम जो है नारे लगाने लगे, फलाना जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद। कहीं से कुछ भी हो रहा है चित्रात्मक भाषा में, मतलब दूसरे और बहुत सारे पैटर्न, स्मृतियाँ, ये वो सब चलता रहता है और उसी बीच में बहुत सारा अपडेट होता चलता है। पैटर्न्स अपडेट होकर के वापस चल जाते हैं। तुम उसमें उलझते क्यों हो कि कुछ नया तो हो रहा है ना, कुछ क्रिएटिव हो रहा है ना। क्या हो रहा है? कुछ क्रिएटिव हो रहा है। यदि वही पैटर्न उभरता और वैसा का वैसा खेलता और वैसा का वैसा वापस चला जाता तो तुम उससे बोर हो जाते और बाहर हो जाते, तब क्लिंजिंग अपने आप हो जाती। बोर हो नहीं सकते, उसमें बहुत कुछ चल रहा है और इतना उठपटांग चल रहा है, इतना उठपटांग चल रहा है, तुम बोलते हो यार ये हो तो क्या, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, इसको अब सुधारने की और ज़रूरत है। फिर आएगा, फिर सुधारोगे, सुधारने के बजाय कुछ और उल्टा पुल्टा करोगे। तो तुम सुधारते रहते हो, सुधारने की आदत चलती रहती कि नहीं इसको सुधारना है, इसको सुधारना है। अंदर से रहता है ये सुधरना चाहिए, गड़बड़ है, सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। सुधारते रहो, सुधारते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, सुधारते रहो, सुधारते रहो, जन्मों 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 सुधारते रहो। यही काम तो जन्मों जन्मों से करते आओ, जन्मों जन्मों करते रहो, सुधारते रहो, सुधारते रहो, सुधारते रहो। सुधरता है कभी कुछ है नहीं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। जितना सुधारोगे उतना बिगड़ेगा। मुन्ना भाई लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, स्कूल का बस्ता उठाते रहो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करते रहो। मामला बनता है नहीं, पकड़ में आता नहीं है। तुम्हें सरफेस का विचार दिखता है ना, दिखता है ना जी। एक ही विचार चल रहा होता है क्या? उसके नीचे दूसरा विचार चल रहा होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, पकड़ में नहीं आता। उसके नीचे तीसरा विचार चल रहा होता है, मतलब विचार श्रृंखला, विचार नहीं विचार श्रृंखला। उसकी स्पीड और ज़्यादा होती है, उसके नीचे और रहता है, उसकी स्पीड और ज़्यादा रहती है, उसके नीचे और रहता है। वो सबकॉन्शियस माइंड है। जो नहीं दिख रहा है वह सबकॉन्शियस माइंड है। और डीप और डीप और डीप नीचे जा कर के कुछ विचार स्पीड से चल रहे हैं, पता है? 1 सेकंड में 1-1 लाख 2-2 लाख विचार गुजरते हैं। इसलिए तो तुम दिन में इतने थके थके रहते हो, ऊर्जा इतनी कम कम रहती है। क्या हो रहा है? बहुत सारे विचारों की ऐसी श्रृंखलाएं उठपटांग चल रही हैं, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। सबकॉन्शियस माइंड, कोई डब्बा होगा, कोई ये होगा, ऐसा नहीं है। सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी कौन सी है? सबकॉन्शियस माइंड। ये विज्ञान उसको समझने की कोशिश करे तो यदि लाखों इंटेलिजेंट वैज्ञानिक लग जाएं और 100 करोड़ साल तक मेहनत करें तो 0.0000000000001% शायद समझ सकते हैं उस टेक्नोलॉजी को। बहुत कठिन है, डगर पर न घटकी।
तो विचारों की बहुत सारी श्रृंखलाएं बह रही हैं भीतर, सरफेस वाली दिखती है, हमको अंदर क्या हो रहा है मतलब नहीं है। हमारी क्षमता क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड कितना है, साधक का कितना है, थोड़ा सा है। शिव जी क्या कहते हैं, भगवान शिव क्या कहते हैं, तुम जहाँ हो वहीं से यात्रा होगी, हाइपोथेटिकल यात्रा नहीं करना, कल्पना वाली यात्रा नहीं करना। तुम्हारे पास कितना कॉन्शियस माइंड है, थोड़ा सा है, उसी का प्रयोग करो, वही तुम्हारे पास टूल है। तुमको साफ साफ क्या दिख रहा है, जो सामने की धीमी वाली लेयर है वो दिख रही है। जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो, जो सरफेस में जो है उसको जानते रहो। हमारे पास अभी ताकत उतनी है, समतापूर्वक उसे जानते रहो। जो उदीर्णा हो रही है छोटी छोटी, ठीक है, उसके प्ले को देखो, विड्रा होने दो, तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारी क्षमता का विकास होगा। मतलब जैसे जैसे वह विड्रा होगा तो तुम्हारा एफिशिएंसी का विकास का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस माइंड बड़ा होते जाएगा। 2%, 3%, 4%, 5% है ना, वो और बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फिर ऊपर वाली लेयर साफ हो जाएगी, नीचे वाली लेयर आएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी एफिशिएंसी पर बढ़ चुकी है ना। तो तुम जो है, तुम्हारे समय तुम्हें जितना उलझा पाता है उतना नहीं उलझा पाएगा, वो स्पीड को भी तुम उसी तटस्थता से देख पाओगे। अगली जो लेयर विचार श्रृंखला है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तुम्हारी क्षमता पुष्ट हो गई है, ज़्यादा स्पीड में भी तुम लड़खड़ाओगे नहीं, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, ठीक है। उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी। पहले 10 मिनट में एक उदीर्णा होकर के एक निर्जरा हो रही थी, बाद में 1 मिनट में एक उदीर्णा हो रही है, उसकी निर्जरा हो रही है। वह लेयर साफ हो जाएगी, अगली आएगी, उसकी स्पीड और ज़्यादा है। 2-4 सेकंड में कोई उदीर्णा होगी और निर्जरा हो जाएगी, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। उसके बाद में समता को पुष्ट करते रहना है, पुष्ट करते रहोगे तो 1 सेकंड में 1,00,000 संस्कार निकलेंगे और उनकी उदीर्णा हो जाएगी, और सब प्रॉपर वे में होगा, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। कीड़े देखे ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कितने दिन बोले, 1 हफ्ते की लाइफ है, और ऐसे कीड़े होते हैं 1 दिन की लाइफ होती है, सुबह से शाम तक पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तुमसे ज़्यादा काम करके जाते हैं। तुम जितने बार हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हो ना, उससे ज़्यादा वो कर लेते हैं, है ना। तुम जितने बार प्रेम प्रलाप कर लेते हो ना, उससे ज़्यादा कर लेते हैं। तुम जितने बच्चे पैदा करते हो उससे ज़्यादा कर लेते हो, सुबह से शाम तक। तुम जितने गुणा भाग लगा लेते हो उससे ज़्यादा गुणा भाग कर लेते हो। तुम जितनी पिकनिक करते हो उससे ज़्यादा पिकनिक सुबह से शाम तक कर लेते हैं। तुम जितना कुछ करते हो 60-70 साल में, उससे 10 गुना ज़्यादा वो सुबह से शाम तक कर लेते हैं। किसी और तल को जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, लेकिन किसी और तल को जी रहे हैं, है ना। सब कुछ संभव है। तुम कहते हो बेचारे सुबह से शाम तक, हैं, कितनी छोटी लाइफ है इनकी, है ना। और वो सोचते हैं बेचारे कितने बेवकूफ़ हैं, 70 साल लगते हैं इनको, तब भी ठीक से नहीं कर पाते। देखो हमने सुबह से शाम तक सब कर लिया, हैं, बोले कितने स्लो हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, 70 साल लगते हैं इनको, 80 साल लगते हैं, तब भी ठीक से नहीं कर पाते, तब भी ठीक से नहीं कर पाते। किसी चीज़ में कोई सिस्टम है ही नहीं, कुछ अपना तो कुछ सलीकेदारी दिखती नहीं है। 70 साल में भी सब गड़बड़, पूरा का पूरा गड़बड़। देखो हम सुबह से शाम तक बढ़िया सब करके निकल भी लिए। तो ये सब सापेक्षिक चीज़ें हैं, है ना। ये गतियाँ वतियाँ ये सब जो है ना, सब सापेक्षिक घटनाएं हैं। अपनी एफिशिएंसी को डेवलप करो, है ना। एफिशिएंसी को डेवलप करोगे तो वह तेजी से चल रहे हैं दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए वैसा ही है, राइट लिविंग हो रही है। 1 सेकंड में तुम 1,00,000 घटनाओं को पूरी तरह से जी करके समाप्त कर सकते हो राइट लिविंग के द्वारा, है ना। एफिशिएंसी बढ़ गई मतलब योग्यता बढ़ गई। किसकी योग्यता बढ़ गई? उच्च लोक में जाने की योग्यता बढ़ गई। देवता कौन है? एफिशिएंसी ज़्यादा है। वो कौन है? देवता हैं। एफिशिएंसी बढ़ रही है मतलब उच्च लोक में, हायर डायमेंशन में जाने की संभावना बढ़ गई, है ना। अब जो है
एफिशिएंसी को बढ़ाते 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 जाओगे, एक ऐसी स्थिति आएगी 100% हो गई, किसी डायमेंशन में फंसने की जरूरत ही नहीं है, किसी डायमेंशन में फंसने की जरूरत ही नहीं है, एफिशिएंसी फुल हो गई, कॉन्शियस माइंड 100% हो गया, सबकॉन्शियस माइंड 0 हो गया, गार्बेज खत्म हो गया, कोई पैटर्न है ही नहीं, है ना। तो अब जो है रिलीविंग कुछ करना ही नहीं है, जब रिलीविंग करना ही नहीं है तो फिर काहे के लिए अपना जंजाल में आओगे। रिलीविंग करने के लिए तो शरीर भी स्कूल का बस्ता उठाओगे ना, पाठ बाकी रह गया, उसको ठीक से नहीं पढ़े थे, फिर से पढ़ो, किताब है हाथ में, किताब है तो फिर अपना पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर अपना भूल जाते हो ना, फिर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय से वहाँ तक ले आते हैं, बोलते हैं हाँ हो गए, अरे ये किताब तुम्हारी पिछली वाली रह गई थी ना, फिर से पढ़ो इसको, तो उसको पढ़ते पढ़ते फिर अपना समय लग जाएगा, क्योंकि समय के भीतर जी रहे ना, समय के भीतर की घटना है ना, उससे समय पैदा होता है, इसी से तो समय पैदा होता है, समय तुम पैदा करते हो ना, तुम्हें कुछ सुधारना है, तुम्हें कुछ सीखना है, तुम्हें फिर से कुछ जीना है, तुम्हें कुछ करना है, करोगे तो करने वाले बिगाड़ देते, करने वाले समय पैदा करते हैं, तुम समय का इल्यूजन पैदा करोगे, है ना। वो एक किताब पढ़नी है, उसके लिए आए, पता चला कि फिर कुछ करके तब तक 4 किताबें और नहीं बना ली तुमने, अब 5 किताबें पढ़नी है, उसको करते करते फिर 10 किताबें हो गई, बोले एक किताब लेके आए थे, 10 किताबें फिर इकट्ठी हो गई, फिर स्कूल का बस्ता भारी हो गया, चलो कोई बात नहीं, स्कूल का बस्ता लेके फिर आ जाना, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बाय कर लेना, ये गारंटी है कि वो जो एक किताब है अगले जन्म में ख़त्म ही हो जाएगी, एक की फिर 10 हो जाएंगी, फिर तो जो है होश को बढ़ाओ, साधना को पार्ट टाइम नहीं करने का है, इंटेंस मेडिटेशन ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उसको भी मन का टूल मत बनने दो, ठीक है ना, मन का टूल मत बनने दो, पूरे जीवन पे फैलाओ, चलना फिरना खाना पीना यह वह सब, और जहाँ जहाँ पैटर्न बनते हैं तोड़ दो, है ना, पैटर्न टूटने चाहिए, मन मजबूत होता है ना, मजबूती अच्छी चीज नहीं होती भाई, हाँ, मजबूत करने वाले सीमेंट और क्या क्या आते हैं, वो क्या है खरीदते हो, वो मलहम आती है खूब, हाँ, बहुत बेचते हैं, बहुत बेची जा रही हैं, यह लो बड़ा मजबूत हो जाएगा तुम्हारा माल, बोलते टूटे को जोड़ लो, हम कहते हैं अरे और तोड़ दो, तो उसको ख़त्म करो, बोलते नहीं टूटों को जोड़ लो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कितनी आ गई हैं इंटरनेट पर, बोले टूटों को भी जोड़ लो, और इसे मलहम लगाओ, यह केमिकल लगाओ, और मजबूत करो, और मजबूत करो, मजबूत माल बनाओ, मजबूती लाओ, अरे मजबूती काहे की मजबूती भाई, हम ऐसा स्प्रे डालेंगे ना, सब तुम्हारा भरभरा के गिर जाएगा, तुम्हारी सारी बिल्डिंग्स जो है ना ऐसे गिरेंगी जैसे रेत, हाँ, पूरी रेत बन जाएगी, तुम्हारे वो सारे मलहम कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेंगे, मजबूती वाले बड़े मलहम लगाए हैं भाई, कहाँ कहाँ से खरीदे, कौन कौन सी फैक्ट्री से खरीदे हो, बड़े केमिकल मिलाए हैं भाई तुमने, बड़े मजबूत कंस्ट्रक्शन किए हैं, हमारे पास स्पेशल स्प्रे है, सब गायब कर देगा। तो जो है होश को पूरे जीवन पे फैलाना है, इंटेंस मेडिटेशन तो ठीक है, लेकिन साधना पूरे जीवन में होनी चाहिए। कुछ चीज़ हो रही है ना, उसमें हमें गड़बड़ी देखने की आदत है, रात को नींद नहीं आती, कोई गड़बड़ी वाली बात है, रात को नींद नहीं आती, रात जब शांत सौम्य, डिवाइन डार्कनेस, लाइट टोटल ऑफ, गुप्त अंधेरा करो, डिवाइन डार्कनेस, आंखें बंद, शवासन, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, करना कुछ भी नहीं है, करके तो देख लिया ना, करते तो आ ही रहे हो ना जन्मों जन्मों से, इस जन्म का तो ख्याल है ना, कितने गुणा भाग लगाए, कितना पढ़ा, कितना लिखा, कितनी प्रैक्टिस करी, कितना कुछ किया,
कुछ बनी बात? नहीं बनी ना? अब तो समझ लो। अजहूँ चेत गंवार, अजहूँ चेत गंवार, सपना यह संसार, सपना यह संसार। जागो, भोर भई, जाग जाओ। अगला प्रश्न किसका है? मम्मी का था। इधर है। हाँ, मोनिका का है। अभी मुझे पता नहीं मैं ये सवाल पूछूं कि नहीं। स्वामी जी, मैं जनरली हम जब साधना में प्रवेश किए, मतलब दूसरे मार्ग से, तो हमें कहा जाता है कि नॉन साधकों को आप साधना की जो विधि है उसका प्रचार प्रसार करें। तो मैं हमेशा या मतलब बताएं, आपके अनुभव शेयर करें या आपके अंडरस्टैंडिंग विजडम शेयर करें, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब हाँ, हमने भी मतलब जस्ट साधना शुरू की, मतलब कुछ भी हासिल नहीं किया है साधना में, और जो नॉन साधक है उनको साधना की टेक्निक के बारे में बताना, या कुछ भी, मतलब कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में बताना, वो कितना सही है? वो भी हम लोग जाने अनजाने इन्फ्लुएंसर स्ट्रीम का पार्ट बन जाते हैं। अब यह देखिए कि हमने बहुत बार इस बारे में थोड़ा हिंट करने की कोशिश करी। इसको लोग अलग वे में कई बार ले लेते हैं कि ठीक है, कभी ऐसे कुछ चर्चा हो, सहजता से कुछ बात हो रही है तो ठीक है, उन्हें चर्चा करके कुछ बात बताई जाती है। लेकिन जब देशना देने की बात होती है तो वहाँ अपने आप को बीच में नहीं लाना, वहाँ सीधे सीधे बोलना, यह सुनो बैठकर, है ना? ये सुनो बैठकर, और सुनने के बाद रेजोनेंस आता है तो वेलकम, और नहीं आता है तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ। अपना मार्ग ढूंढो, तुम्हारा मार्ग कोई और होगा, और दूसरा मार्ग गलत होता है ऐसा कुछ भी नहीं है ना? दूसरा मार्ग गलत होता है ऐसा कुछ नहीं है। वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, उसके गुणा भाग में हमें पढ़ना ही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा है, वह तो भटक भटक के पहुंच ही जाएगा, सही गलत करके पहुंच जाएगा, उसकी अपनी यात्रा है। लेकिन यदि हमारा कोई प्रेम है, कोई सहजता है, हमारे अंदर से कोई बात आ रही है, तो थोड़ी चर्चा परिचर्चा तो होगी। लेकिन जब देशना देने की बात आएगी, तुम मत परोस ना देशना, वहाँ तुम हानि कर जाओगे। तब वहाँ जो है तुम्हें यह चीज़ डिलीवर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई एक कह रहा था कि मुझे तो अब जो बांटना ही है, लेकिन वो जो है पर एक बात समझ में आई कि मैंने उनसे कहा कि मालूम है कि इसको देंगे तो सुनेगा तो नहीं, तो ये हम लगा रहे हैं, चलो साथ में बैठ के सुनते हैं, मेरा भी सुनना हो जाएगा, तुम्हारा भी सुनना हो जाएगा, और यही फाइनल डिसीजन हो जाएगा। बात जम रही है कि नहीं? जम रही है तो आगे बढ़ो, और नहीं जम रही है तो हम तुम्हें दोबारा कभी प्रेशराइज नहीं करेंगे। अब प्रेशराइज करने का सवाल ही नहीं है, ना दोबारा कभी हम बोलेंगे, ना हम तुम्हें बोलेंगे, ना कुछ करेंगे। बस तुम्हें यही बोलेंगे कि तुम अपना मार्ग ढूंढो, यह तुम्हारा मार्ग नहीं है, लेकिन तुम्हारा मार्ग जरूर कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। यहाँ हर कोई जो भी है ना, हर मनुष्य जो है किसी न किसी मार्ग के लिए बना हुआ है, अपनी साधना के लिए ही है, मुक्ति के लिए ही है। मनुष्य वही है, मनुष्य का मतलब है जो मुक्ति के लिए आया है, मुक्ति के लिए आया है। उसके सारे प्रयास मुक्ति के प्रयास हैं। हो सकता है वो गलत प्रयास कर रहा हो, तो गलत प्रयास के कारण उलझ रहा है, तो सही प्रयास क्या है, वह उसे ढूंढना है। साधना का मतलब यही है कि सही प्रयास ढूंढने हैं। तो सही प्रयासों को ढूंढते ढूंढते वह किसी सही जगह पर उसका रेजोनेंस बैठ जाएगा, ठीक है ना? और सारे प्रयास जो है, सही प्रयासों का मतलब क्या है, साधना के लिए दो पार्ट होते हैं, साधना के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना? साधना के दो पार्ट होते हैं, एक
पॉजिटिव प्रक्रिया है कि नेगेटिव प्रक्रिया? तो नेगेटिव प्रक्रिया की भी अपनी ज़रूरत होती है, और साधना की नेगेटिव प्रक्रिया होती है, मतलब वह जो है क्लिनजिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो दोनों अपना जरूरी है, तो उसको वह मिल जाएगी जैसे भी है, जो भी कर रहा है वह उसके लिए उसके लिए अनुकूल है। उसको यह बता देना है कि वह अपनी मार्ग कहीं और ढूंढ ले। हाँ, ये आपने जो कहा वो इंडिविजुअल लेवल पे, मास लेवल पे भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स चलते हैं। अभी सबको पता है कि हम साधना कर रहे हैं, तो वो हमें इनवाइट करते हैं कि आप आके कुछ बोलो, ऐसा करके। फिर मैं कर रही हूँ, मतलब मैं खुद कर रही हूँ ब्रेथ वर्क का। हर संडे को ब्रेथ वर्क मेडिटेशन करवा रही हूँ अभी पिछले 1 आध महीने से। और स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को सबकॉन्शियस माइंड का पावर कितना है वो समझा रही हूँ। बट वो तड़का फिर भी आ रहा है गार्बेज का, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसमें तड़का भी रहता है आफ्टर एक्सप्लेनिंग कि हाँ ये सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम करता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में ऑपरेट करने के लिए ये सारी चीज़ें कैसे हेल्पफुल हो सकती है, वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। अभी मुझे समझ में तब शायद मेरा मन मुझे ऐसा एक्सक्यूज़ दे रहा था कि अगर यहाँ पे जीना ही है और मुक्ति अगर किसी का ये नहीं है पर्पस लाइफ का, तो जो लाइफ की जो भी परेशानियां हैं उसको क्यों जीना, अच्छे से जियो। तो अगर जो लॉ है, जो टूल है अवेलेबल, तो वो टूल को समझ के आप अच्छे से जियो। लेकिन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड सेम टाइम पे मुझे समझ में आ रहा है कि वो माइंड का एक अलग पैटर्न हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। माइंड को तोड़ नहीं रहे, क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे नॉन साधकों के लिए ये बताना कितना ज़रूरी है, कर सकते हैं नहीं कर सकते। संसार ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। हाँ। और जो है हर चीज़ में सांसारिक उपलब्धियां भी ढूंढी जाती हैं, है ना। ये तो कॉर्पोरेट कल्चर का युग है ना। तो यहाँ पर हर चीज़ बेची जाती है, दृश्य चीज़ें भी बेची जाती हैं, अदृश्य चीज़ें भी बेची जाती हैं। अभी तो कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है, उनका कहना होता है कॉर्पोरेट कल्चर का, कि अदृश्य चीज़ों का बाजार जो है दृश्य चीज़ों से 100 गुना बड़ा होता है ना। आपको पता है सोना पहले भी बिकता था, अब सोना ज़्यादा बिकता है, और अदृश्य सोना ज़्यादा बिकता है, पता है ना। सोने के सर्टिफिकेट बिकते हैं, ETF बिकता है, उसके सावधान बॉन्ड्स बिकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे तरीक़ों से सोना खरीदा बेचा जाता है। उसका एक्सचेंज है जिस पे खरीदा, अनाज बेचा जाता है, कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटीज़ बेची जाती, खरीदी जाती हैं। और क्या, सिर्फ जो है वह आंकड़े होते हैं, कल्पना होती है, कल्पना के रूप में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो संसार ऐसे ही चलता है। तो अदृश्य चीज़ों का कारोबार चलता रहेगा। तो यह क्या है, अदृश्य चीज़ों का कारोबार है। तो अदृश्य चीज़ों का कारोबार हमेशा से चलता रहा है, कम चलता था, थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब कॉर्पोरेट कल्चर का युग है। तो वही हम कहते हैं कि जागरूक रहो, होश में रहो कि अदृश्य चीज़ों का कारोबार तो चलता रहेगा और बढ़ने वाला है ना। धर्म के नाम पर तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स और ये और वो चीज़ें आएंगी, व्यर्थ की चीज़ें आएंगी, व्यर्थ की प्रक्रियाएं आएंगी, और वो जो है सिखाया जाएगा। और लोग उससे क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि उन्हें वही चाहिए, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। भाई सेल हो रहा है, मतलब उसकी डिमांड है। अब एक बार बताओ, असली चीज़ को बेचने के लिए भी बड़ी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो फिजिकली ठोस और ये है, उसके लिए बड़ी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो अदृश्य चीज़ को बेचने के लिए तो बड़ी मुश्किल का काम है। अब वह जो है इतनी आसानी से चीज़ें बिक रही हैं, मतलब उसका मार्केट क्रिएट हो चुका है, लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए ना। दृश्य चीज़ों को उन्होंने बहुत देख लिया, अब वो कोई अदृश्य चीज़ें ढूंढ रहे हैं, अदृश्य चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो अदृश्य चीज़ें उन्हें चाहिए, है ना। बहुत स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस रिलीज का कोई उनको कोर्स चाहिए, ठीक है ना। और स्ट्रेस वो लगातार पैदा करे, जीवन ऐसा ही जी रहे हैं जिसमें अपने नियमित रूप से अपने स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, नए नए तौर तरीके ढूंढ रहे हैं स्ट्रेस को बढ़ाने के, और फिर रेमेडी भी ढूंढ रहे हैं। तो मार्केट क्रिएट हो गया, है ना। और वो मार्केट ऐसा होता है, देखो मार्केट ऐसा होता है, कॉर्पोरेट कल्चर के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं कि फ्रिज जो है
साइबेरिया में फ्रिज बेच दो, तभी तो आपकी मार्केटिंग का कोई कमाल है ना। साइबेरिया में फ्रिज बेच दो, और जो है गंजे को कंघा बेचो, वही तो मार्केटिंग है कि गंजे को कंघा बेचो। तो ये मार्केटिंग है कि जो आपकी ज़रूरत नहीं है वह भी आपको दे दिया जाए, उसका मार्केट डेवलप किया जाता है। कैसे डेवलप किया जाता है? जिसके पास एक कार है ना, वो ऑर्डिनरी मैन है। जिसके पास 2 कार हैं वह थोड़ा सामान्य व्यक्ति है। जिसके पास 3 कारें हैं वह अच्छा व्यक्ति है। जिसके पास 4, 5, 6 कारें हैं वह आइकॉन है ना, वह व्यक्ति जो विशिष्ट व्यक्ति है। तो आपको जो है गैर जरूरी चीज़ें ज़बरदस्ती टिकाई जाए और उससे आपसे धन अर्जित किया जाए, क्योंकि धन का ही लेन देन तो तेज हो रहा है ना, धन के लेन देन का ही तो सारा चल रहा है हिसाब किताब, मैट्रिक्स। और ये ऐसा मैट्रिक्स है इससे आप बाहर हो ही नहीं सकते, असंभव है। तो व्यवहारिक सत्य में तो सब शामिल है, ये व्यवहारिक सत्य में रहेगा ही। तो व्यवहारिक सत्य में कुछ आवश्यक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बुराइयाँ वह भी आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन वहाँ होश बनाए रखना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाटकीय ढंग से जीना, अभिनय पूर्वक जीना, क्योंकि कई चीज़ों को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो स्वीकार कर लो। झगड़ा क्यों करते हो? स्वीकार कर लो और अभिनय पूर्वक जियो, लेन देन करो उनका, व्यवहार करो उनका। व्यवहारिक सत्य की तरह निभाओ, तो देखते रहो, है ना। अंदर से जब लगेगा कि नहीं अब इन्हें ये चाहिए तो दे रहे हो, है ना। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे ना जो दिखेंगे, उनको बोलना देखो ये सब करो, असली चीज़ ये है, चाहिए असली चीज़, है ना। सुन लेना, यह लिंक है, कभी समझ में आए तो सुन लेना, समझ में आए तो फ़ोन कर लेना, इस तरीके से। तो उसमें क्या है, अंदर से जो द्वंद्व है ना, अंदर के धक्के पड़ रहे हैं ना कि तुम गलत कर रहे हो, आत्मा में चोट पड़ रही है, चुभ रही है बात, तो चुभना बंद हो जाएगी कि अरे हम ये काम नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ चल रही है वो चला रहे हैं। उस बीच में से उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सही, जिनकी प्यास है ना, जो जिज्ञासु हैं या मुमुक्षु हैं, उनकी भी तलाश कर रहे हैं, और वह मिल जाता है तो उन्हें सही चीज़ हम दे देते हैं। तो यह जो है गलत मार्ग नहीं, इस बहाने यह चीज़ हो रही है, तो यह भी हो गया, वह भी हो गया। जिन्हें जो चाहिए उन्हें वह मिल गया, उन्हें तो वही चाहिए था तो उन्हें वही दिया गया। उसमें से कोई बंदा था जो दिख रहा था कंफ्यूज है, अरे भाई तेरी ये डिमांड नहीं, तेरी असली डिमांड ये ले, पकड़, सुन लेना, समझ में आए तो फिर कॉल कर लेना, बैलेंस हो जाएगा ना। मन का बोझ उतर गया बोझ। हाँ, थैंक यू। संसार ऐसे ही चलता है। तो अगला प्रश्न किसी का है या फिर ये समाप्त करें? हाँ, एक सादा का क्वेश्चन है। हाँ, गीता जैन कनाडा से। प्रणाम स्वामी जी, विपश्यना करते वक्त जब विशुद्धि चक्र जो सांसों में वाइब्रेशन होती है उससे अनवांटेड थॉट्स आते हैं, ऐसा लगता है जो थॉट्स हैं वो जब ब्रेथ टच करते हैं मिडिल ऑफ द थ्रोट वो वाइब्रेशन थॉट्स का रूप ले लेते हैं। आप क्या इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? थैंक यू। विपश्यना करते हैं तो विपश्यना के बाद क्या होगा? उदीर्णा होगी। विपश्यना के बाद में, विपश्यना की प्रक्रिया ही ऐसी है ना, विपश्यना का अर्थ है उस प्रक्रिया में होता ही ऐसा है कि उसमें उदीर्णा को उकसाया जाता है, सहज हो उदीर्णा के लिए माहौल बनाया जाता है। पहले अनापान होता है, अनापान सतयोग, अनापान की अना और अपान को जैसा का तैसा जाना जा रहा होता है बगैर छेड़छाड़ के, है ना, सहजता से। तो उससे जो है उसको टूल के रूप में डेवलप करते हैं, प्राण को टूल के रूप में डेवलप करते हैं। उससे जो है एक अवधान को सघनीभूत किया जाता है, कंसंट्रेशन नहीं है वह है अवधान। अवधान को सघनीभूत किया जाता है, उसको एक वो टूल होता है हमारा। उस टूल को लेकर के फिर विपश्यना शुरू होती है। तो विपश्यना में पूरे शरीर में उस अवधान को मूव करवाया जाता है। तो मूव करवाते हैं तो हर चक्रा के अपने अपने क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जो भी ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज क्लियर होते हैं। मतलब क्लियर होने का तो उदीर्णा होती है।
वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसको रिलीविंग की ज़रूरत है, तो वह प्रक्रिया उसकी उदीर्णा होगी, है ना। वो सरफेस पर आएगी, प्ले करेगी तो समतापूर्वक उसे जाना जाएगा जैसा का तैसा, समतापूर्वक उसको जैसा का तैसा जाना जाएगा, तो जाना जाएगा और वो विड्रॉ होती जाएगी। अब इनके साथ यह हो रहा है कि कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं और वो वाइब्रेशन जो है थॉट्स का रूप ले लेती हैं। तो जो थॉट्स हैं क्या, वाइब्रेशंस ही तो है ना। तो थॉट्स जो है वाइब्रेशन का रूप ले लेती हैं और वाइब्रेशंस थॉट्स मतलब एक्चुअली क्या है, जब साधना गहरी जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा, वाइब्रेशंस बचेंगी, वाइब्रेशन ही दिखेगा। उसके साथ जो वो मुलम में चढ़ गए ना, यह अच्छा है यह बुरा है, इसने ऐसा किया, वो नाम रूप जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो नाम रूप विसर्जित हो जाएगा, वाइब्रेशन दिखने लगेगी। अभी वाइब्रेशंस ही हैं लेकिन उसके साथ में नाम रूप जुड़ गया है सब कुछ वाइब्रेशन, जो सही है गलत है, ऐसा है वैसा है, अच्छा है बुरा है, सब वाइब्रेशंस हैं। उसके साथ में नाम रूप जुड़ गया है, पिक्टोरियल मेमोरीज उसके साथ प्ले हो रही हैं, है ना, पिक्टोरियल प्ले चल रहा है। तो अब जो है पिक्टोरियल प्ले चला गया, है ना, सिर्फ वाइब्रेशंस बची, लेकिन वाइब्रेशंस चल रही, तब जो मन अपना कोशिश करेगा कोई पिक्टोरियल प्ले वापस उसमें इंस्टॉल कर दो, प्लांट कर दो, है ना, फिर से उसमें वो प्लांट का काम करता है कि उसमें कोई चीज़ ऐसी फिर से डाल दो कि वाइब्रेशंस जो है वो तो अब वाइब्रेशन बढ़ते जो, यदि वो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है, कुछ नहीं है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है वाइब्रेशन को, 48 मिनट हो गए, बात पूरी हो जाएगी। सिर्फ प्रकंपितो, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, प्रकंपितो मतलब सब प्रकंपन मात्र है, प्रकंपन ही प्रकंपन है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रकंपन ही प्रकंपन है ना। इसे हम पहले क्या कहते हैं, नटराज, भगवान शिव का नृत्यमय खेल है, यह उसकी लीला है। वह जो सदा से स्थिर है वह इस प्रकार से सदा से नृत्यमय भी है, जो परम स्थैर्य है, सदा से स्थिर है, वह सदा से इस प्रकार से नृत्यमय भी है और यह उसका नटराज स्वरूप है। अब जो है वह प्रकंपितो, तो प्रकंपन है, तो मन के पास यदि कुछ मसाला बचा है तो मसाला उसके ऊपर फेंकता रहेगा, मसाला उसके ऊपर फेंक दिया तो वाइब्रेशन फिर नाम रूप के साथ आ जाएंगे। फिर समता को पुष्ट करो, वहाँ करना क्या है उनको, गीता जी को समता को वापस पुष्ट करना है, वहाँ उनको मौका मिलता नहीं होगा, है ना। कनाडा में ज़्यादा सेंटर्स वगैरह हैं नहीं, ऐसे हैं थोड़े बहुत, वहाँ पर भी होता है, विपश्यना के कैंप लगते होंगे। गोयनका जी वाला जो है ना अगतपुरी का, उसकी ब्रांचेस वहाँ भी हैं, कनाडा में भी हैं। तो जो है मसाला जो है मनुष्य पे फेंकता रहेगा, क्योंकि उसके पास मसाला है, तो समता को पुष्ट रखो, तो मसाला खत्म होने दो ना, उसका थोड़ा बहुत बचा है, करने दो उसको काम, अपनी समता पुष्ट रखो, वहाँ पर फिर जो है समता पुष्ट रखो, तटस्थ भाव से जैसा का तैसा जाना जा रहा है, थॉट्स आ जाएंगे तो आ जाने दो, प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है, डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, कुछ नहीं करना, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो फिर वो मसाला खत्म, कितना मसाला बचा है स्टोरेज से निकाल भाई, हम तो वही तो चाह रहे हैं, तेरे पास कुछ माल बचा है तो निकाल, गोदाम खाली करना है ना, सफाई करनी है ना, दिवाली आ रही है ना, उत्सव होगा, उत्सव तभी होगा जब साफ सफाई हो जाएगी, तभी तो सेलिब्रेशन होगा ना, क्लिनजिंग कर ले भाई, दिवाली मना लेंगे, दिवाली मतलब मुक्ति, खेल खत्म, पैसा हजम, तो जो हो रहा है गीता जी मस्त हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मसाला निकलने दो। बताओ कहाँ छुपा के रखा था उसने, उसने मन सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके पास कोई गोदाम और बाकी थे, दिख नहीं रहे थे, चलो उसका भी ताला टूट गया, बहुत सारे गोदाम है ना, एक ताला और टूट गया, और कुछ होगा तो बाकी ताले भी टूट जाए, सब माल निकल जाना चाहिए, सब सफाई हो जानी चाहिए, नीट एंड क्लीन, तो ये सब ठीक है, उसमें कुछ समस्या की बात नहीं है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक है ना।